Hello everyone, welcome back to the digital platform of CH Edgemakers। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में इंफॉर्मेशन भी दी इस बारे में कि CUET UG 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हमारे लिए नेक्स्ट इम्पेरेटिव स्टेप ये हो जाता है कि हमें फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो मैं उसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो मैं आपको बताऊंगा। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इमेजेस और सिग्नेचर्स वगैरह किस फाइल साइजेस में आपको डालना है, पेमेंट वगैरह कैसे करना है, सब्जेक्ट्स कैसे चूज करना है, सेंटर्स वगैरह आपको कैसे चूज करना है, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली इस वीडियो में बताऊंगा। शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले मैं प्रोसीजर ऐसे ही बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति गूगल पे अगर जाएगा तो CUET UG 2024 रजिस्ट्रेशन टाइप करेगा तो ऐसा कुछ पेज मिलेगा आपको। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आने लग जाएगा। इंपॉर्टेंटली आपको CUET.summer.ac.in ये वाला जो पोर्टल था इस पे आप जा सकते हैं। एल्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाला जो ये डोमेन लिंक है exams.nta.ac.in इस पे क्लिक करना होगा। यहां से जो CUET रजिस्ट्रेशन 2024 दिख रहा है उस पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक होते ही ये इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां वाला जो सेक्शन है ये हम जब यूज करेंगे जब हम एक बार रजिस्ट्रेशन NTA के लिए कर चुके हैं। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आप अपना एक खुद का पासवर्ड सेट करेंगे। तो सब्सिक्वेंट लॉगिन्स के लिए हम ये वाला सेक्शन यूज करेंगे। बट अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने NTA के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले इन स्टेप्स को एक बार पढ़ लें। पहला स्टेप है अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये NTA में आप रजिस्टर कर रहे हैं। अगला स्टेप है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड स्टेप है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। तो जो ग्रीन वाली जो लिंक आ रही है नए कैंडिडेट को इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है डाउनलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको मैं क्लिक करता हूं। इधर आपके पास एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन या मैं बोल सकता हूं एक मास्टर डॉक्यूमेंट जिसमें CUET UG 2024 की सारी जानकारी अवेलेबल है। 90 पेज का है, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल फीस कितनी आपको पे करनी है। अगर आप 3 सब्जेक्ट तक भर रहे हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000, और अगर एडिशनल जितने भी आप और सब्जेक्ट देंगे उनमें 400 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पे करना रहेगा। OBC के लिए 900, 375 फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, सेम फॉर द EWS, SC ST एंड थर्ड जेंडर 800 फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड 350 फॉर ईच सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट्स। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया अगर आप देना चाह रहे हैं तो 4500 की फीस है और एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको एडिशनल फीस देनी रहेगी। अब अपन आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फॉर एग्जांपल जो अपलोड करना है आपको स्कैन्ड इमेजेस, उनकी फाइल साइजेस वगैरह कैसी रहना चाहिए। एक तो कलर्ड होना चाहिए। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट भी एक्सेप्ट किया है बट उसके लिए उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा होता है, बट प्रेफरेबली अगर आप कलर दे सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद जो फोटोग्राफ है उसकी साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर्स जो हैं उनकी जो फाइल साइज है 4 KB to 30 KB होना चाहिए। एंड साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 50 to 300 KB। आगे आ जाते हैं। पासवर्ड वगैरह जो सेट करना है आपको उसके लिए भी उन्होंने चीजें बता दी हैं। 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जब आखिरी में पहुंचेंगे तो एक यहां पर टिक लगाना होगा आपको जिसमें आपने अब एग्री किया है कि आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो सबसे ऊपर दिया था उसको डाउनलोड किया है। तो जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद ही आप यहां पर टिक लगाएं और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे चले जाएं। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखने लग जाएगा। फिर अब इसमें वेरियस तरीके हैं जिसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर। ये मुझे लगता है सबसे बेटर तरीका है क्योंकि आधार हम सभी के पास है। कोई ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे लगता नहीं है जिसके पास आधार ना हो। बट अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप डिजी लॉकर अकाउंट या तो बना सकते हैं अगर पहले से तो उसके थ्रू, नहीं तो पासपोर्ट और पैन कार्ड के थ्रू भी आप अपनी आइडेंटिटी
एनटी के साथ शेयर करके एक लॉगिन पासवर्ड अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर जनरेट करवा सकते हैं। पॉपुलर वे यही है कि मैं आधार के थ्रू जाऊं, आई हैव एन आधार कार्ड फॉर एग्जाम्पल। अब यहां से मैं एक आधार नंबर डालूंगा। आधार नंबर एक रियल आधार नंबर होना चाहिए, जो आपका खुद का आधार नंबर है। कैंडिडेट जो रजिस्टर करेंगे उनका स्वयं का आधार नंबर होना चाहिए। और जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे तो यहां पर मैं ये 12 डिजिट का आधार नंबर डल गया है, जनरेट ओटीपी मैंने किया, तो एक ओटीपी आपके जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है उस पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये ओटीपी पहुंचेगा आपको इसमें ओटीपी डालना रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओटीपी हमारे पास आ चुका है, हम इसको वैलिडेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने आधार नंबर फिल किया तो एक ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, आधार नंबर, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमें जो एडिशनल चीज़ें भरनी है वो इधर से भरना चालू करना है। फॉर एग्जाम्पल फादर्स नेम और गार्डियंस नेम, मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी उसने ले लिया है, मेल जेंडर, उसके बाद फिर इंडियन नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप हम फिर से इसी को ले लेते हैं। आधार नंबर को ही यहाँ पर आधार नंबर वापस डालेंगे हम। जैसे कि आपने देखा हमने आधार नंबर वापस डाल दिया है। अब हम अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके बारे में डालेंगे। फिर हम अपनी लोकेलिटी के बारे में डालेंगे, जहां भी एस्ट्रिस्क फील्ड मार्क की हुई है वो सारी चीजें हमें भरना ही है उसमें। कंट्री पे आप चले जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा इंडिया। फिर स्टेट आपको दिख जाएगा मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको जहाँ से भी आप हैं आप अपने स्टेट चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया है। पिन कोड हम डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी ईमेल एड्रेस हम वेरीफाई करना चाहते हैं, जो भी हम ईमेल एड्रेस हम बाद में यूज़ करना चाहते हैं एनटीए के साथ, वही ईमेल एड्रेस को हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो हम यहाँ पर अब अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम ईमेल आईडी डालेंगे उसके बाद हमें कंफर्म भी करना होगा ईमेल आईडी हमारा। यहाँ से हम ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो हमें एनटी के साथ रजिस्टर करना है। मेक श्योर कि मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडीज वही हो जो आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं। जैसे ही मैं यहां पर डालूंगा मुझे फिर से कंफर्म करना होगा अपना नंबर। अच्छा, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मैं परमानेंट एड्रेस को सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकता हूँ, और यदि आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है तो आप परमानेंट एड्रेस भी उसमें अपना अलग डाल सकते हैं। सेंटर्स उसी स्टेट में आपको चूज़ करना अलाउड रहेंगे जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपने दिया है। उसके बाद पासवर्ड मैं अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ। जो भी मुझे कन्वीनियंट होगा मैं उस हिसाब से अपना पासवर्ड चूज़ कर लूँगा। पासवर्ड में ध्यान रखें कि एक अपर केस लेटर होना चाहिए, बाकी लोअर केस, एक अल्फा न्यूमरिक होना चाहिए बेसिकली पासवर्ड, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्वेश्चन आपने ले लिया और उसके बाद हम यहाँ पर सिक्योरिटीज कोड डाल के आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास एक ऑप्शन देगा कि आप पूरा रिव्यू कर लें, ठीक है, और उसके बाद एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप कर सकते हैं। तो एडिटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जब ही करेंगे आप जब आपको कोई इसमें त्रुटि महसूस हो।
नहीं तो आप सब चीज़ों को ओके करेंगे, फादर्स मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस, और उसके बाद एक डिक्लेरेशन है उसको एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। जैसा इसने बताया है कि OTP पहुंच चुका है, ये OTP आपके मेल पे आएगा और मेल वाला जो OTP है आप जैसे ही इसमें एंटर करेंगे और कैप्चा इसमें भरेंगे, उसके बाद आप NTA में रजिस्टर कर जाएंगे और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो आपको एक एप्लीकेशन नंबर बना के दे देगा। अब हम ईमेल का OTP भर रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड भर रहे हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है कैप्चा के फॉर्म में, और उसको हमने वेरीफाई कर दिया। हमने आधार के थ्रू NTA में रजिस्टर किया, OTP वेरीफाई करके हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ, हमने अपना पासवर्ड डाला, कैप्चा डाल के हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं वो आपको दिखाने लग जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपका NTA के साथ कंप्लीट है। अब एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यानी अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम जाएंगे तो आपका एड्रेस वगैरह सब बताने लग जाएगा यहाँ पर, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में बताया था, इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको इधर आई एग्री पे क्लिक करना होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। हाँ, इसके बाद ABCD ID, एंटर ABCD ID, ये स्पेसिफिक्स नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अदर देन दैट आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसने भर दी हैं। जहाँ जहाँ नई चीज़ें आपने दी हैं उसको आपको वापस फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल कैटेगरी से जनरल आपने चूज़ किया, स्टेट डोमिसाइल, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ को चूज़ कर सकते हैं। नहीं भी हैं तो आप जिस स्टेट में आपका परमानेंट एड्रेस है आप उसको डोमिसाइल स्टेट मान सकते हैं। आर यू अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, तो उसमें वेरियस ऑप्शंस हैं, हम नो या येस, अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फादर की एजुकेशन उन्होंने पूछी है तो वो हम डाल देते हैं। फादर का ऑक्यूपेशन उन्होंने डाला है, जो भी ऑक्यूपेशन हो, बिजनेस, एग्रीकल्चर, जैसा भी हो वो आप भर सकते हैं। मदर्स एजुकेशन पूछा है, मदर्स ऑक्यूपेशन पूछा है उन्होंने, तो वो सब आप डाल सकते हैं। एनुअल इनकम बहुत ध्यान से इसको इसलिए भरेंगे क्योंकि जो लोग कोटा रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करेंगे EWS कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में, तो इनकम बेस्ड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फिर मिसमैच ना हो, उस हिसाब से आप अपनी इनकम जैसी भी एक्चुअल इनकम, वेरीफाइड इनकम है, उस हिसाब से आप इसको भरेंगे। आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUT UG, ऐसा नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने पूछी है, लाइक आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है या रूरल, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने जैसे भी की हो, करस्पॉन्डेंस, सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन, तो आप इसको डाल सकते हैं। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो अभी तक आपने एग्जाम्स दिए हैं उनके क्या मीडियम रहा है वो डालेंगे, फिर आई एग्री करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? अब कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछना चाह रहा है वो, डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन? नो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट? नो। वार्ड ऑफ डिफेंस और एक्स सर्विसमैन? नो। इफ़ यू वांट टू क्लेम फॉर NCC कोटा, यदि आपके पास NCC के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो आप इस पर यस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा यदि क्लेम करना है तो उस पर यस कर सकते हैं। लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या है वो आप इस पर अच्छे से पढ़ के सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ऑल इंडिया रिप्रेजेंट किया है, जोनल, इंटर यूनिवर्सिटी, सिक्योर्ड 1st to 3rd पोजीशन इन नेशनल या कोई इंटरनेशनल गेम्स वगैरह में, रिप्रेजेंटेड इंडिया और इंडिया इन कंबाइंड यूनिवर्सिटी टीम एक्सेट्रा, यदि कुछ है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। आर यू अवार्ड ऑफ अ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय? आप नो करेंगे या यस, जैसा भी आपकी सिचुएशन है, और फिर आप इसको एग्री करेंगे और फिर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने ये सारी इंफॉर्मेशन भरी। अब आपको 10th एंड 12th के क्वालिफिकेशंस आपके वो पूछेगा। 10th है, पास है, ईयर ऑफ पासिंग जैसा भी हो आप उस हिसाब से भर सकते हैं इसको। जो भी आपके टाइप ऑफ स्कूल्स रहे हैं, प्राइवेट अनएडेड हैं तो आप उस हिसाब से करें। इंडिया में आपने क्वालिफाई किया उस हिसाब से करें। क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट जहाँ पर आपने एग्जामिनेशन पास की है 10th की, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी और बोर्ड जो भी आपने चूज़ किया था उसके बारे में, फॉर एग्जांपल आप CBSE के हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको भरना पड़ेगा।
स्कूल कॉलेज का आप नाम और ये सब भर सकते हैं। रोल नंबर जो भी था आप उसको भर सकते। अब रिजल्ट मोड जो था आपका CGPA था, परसेंटेज था, ग्रेड पॉइंट जो भी था मैक्सिमम करेंगे और जो आपका ऑब्टेन्ड है वो करेंगे। मैक्सिमम में आप 10 भरेंगे और ऑब्टेन्ड जैसा भी है आपका उसको आप यहाँ पर भरेंगे। फिर जैसे ही आप 10th का ख़त्म करेंगे आपका 12th का चालू हो जाएगा। 12th पास, ईयर ऑफ पासिंग जैसा भी है आप उस हिसाब से उसको कर देंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल कैसा है आपका, प्राइवेट, अनएडेड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंडिया, क्वालिफाइंग स्टेट वगैरह आप जैसा भी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। CBSE के लिए वापस से आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चूज़ करेंगे, स्कूल कॉलेज नेम चूज़ करेंगे, फिर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा जो 12th क्लास में। अच्छा, अभी जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना अपियरिंग वाला रोल नंबर देंगे, और जो लोग पास हो चुके हैं, जो पास कर चुके हैं, वो वाला जो रोल नंबर उनके मार्कशीट्स में है वो देंगे। अपियरिंग वाले लोगों का यदि रोल नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट करके फॉर्म भर सकते हैं जब तक रोल नंबर अलॉट हो जाए उस हिसाब से। रिजल्ट मोड, CGPA परसेंटेज अगर आपका आ चुका है तो आप इसमें भरेंगे, और अगर नहीं आया है, अपियरिंग है, तो आप उस हिसाब से वो आपसे इस बारे में नहीं पूछेगा। एग्री कर जाएंगे, हम आगे करके बढ़ेंगे। फिर इसके बाद सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर। जो भी आपको कोर्सेज और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपको करना क्या है कि आपको जो कोर्स में आपको इंटरेस्ट है आप वो यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स सिलेक्ट करते रहेंगे और यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। और जैसे ही आप ये चीज़ें ऐड करते जाएंगे यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट होती जाएगी। आप इधर ऐसा नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ आप अपनी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में कोई पर्टिकुलर कोर्स पसंद है, तो उस हिसाब से आपने अपना इंटरेस्ट उसमें शो कर दिया है। अभी आपका यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन नहीं हुआ है, वो एग्जाम हो जाने के बाद जब आपका स्कोर कार्ड जनरेट होंगे उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाएंगे। इधर देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल अब बहुत यूनिवर्सिटीज़ आपको दिखा रहा है और आगे भी आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ ऐड होती जाएंगी। अगर मुझे मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से आएगी। फॉर एग्जांपल अब आपको इसमें चूज़ करना है BA इकोनॉमिक्स का कोर्स, तो आप BA इकोनॉमिक्स में जाएंगे, यहाँ आपने चूज़ किया, इसको ऐड करेंगे तो आपको वेरियस मैपिंग भी बता देगा इसमें। फॉर एग्जांपल एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, यानी आपको एक लैंग्वेज पेपर चूज़ करना है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज़ करना है, और फिर एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 यानी डोमेन्स में जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको कोई 2 चूज़ करने हैं। सब्सिक्वेंटली हमारा एडवाइस ये है कि आप मैक्सिमम कोर्सेज में अपना इंटरेस्ट दिखाएं। इंटरेस्ट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया है या वो यूनिवर्सिटीज़ आपको मैसेज करेंगी आपके स्कोर कार्ड आने के बाद, ऐसा नहीं है। आपका NTA का स्कोर कार्ड सबके पास पहुंच जाएगा, फिर जब आप जहां अप्लाई करना चाहेंगे वहीं अप्लाई करेंगे आफ्टर योर रिजल्ट्स। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम अपना इंटरेस्ट शो करके रख सकते हैं एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस लिस्ट, मेक इट 50, 60, 100 एंड मोर as large as possible. फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई और कोर्स यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर इस कोर्स में फॉर एग्जाम्पल BCom ऑनर्स है तो हम उसको ऐड करेंगे। अब इसकी फिर से एक और मैपिंग बन चुकी है कि सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज, फिर मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी कंपलसरी है, और अदर देन दैट एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 फॉर दिस कोर्सेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो आप सेक्शन 2 से अदर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज़ ले सकते हैं। फिर आप आई एग्री कर सकते हैं, और आपको फर्दर एडिशनल कोई कोर्स चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से आपको चूज़ करना है, तो आप इसमें यहाँ पर BCom ऑनर्स के लिए किया है आपने, फिर ऐड कर दिया इसको, तो ये यहाँ पर आ चुका है। इसमें आपकी जो भी मैपिंग है उन्होंने बता दी है। आप कोई भी कोर्स को ऐड करने के बाद रिमूव भी कर सकते हैं यदि आप नहीं चाहते हैं तो, बट वी वुड सजेस्ट कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कॉम्बो में बहुत सारे कोर्सेज अप्लाई करिए और यहाँ पर उनमें अपना इंटरेस्ट शो करिए, और जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तब आप यूनिवर्सिटीज़ में अलग से अप्लाई करेंगे। मैंने एग्री किया है, अब मैं यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद आपको पूछेगा कि
सब्जेक्ट्स आपको कितने चूज करने हैं। वी वुड प्रेफर कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो विथ मैथ्स हैं तो आप मैथ्स के साथ अपने बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स यानी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स ये भी चूज करें और जनरल टेस्ट और इंग्लिश चूज करें। इससे होगा क्या कि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल रहेंगे। और जो डोमेन सब्जेक्ट नहीं देना चाहते हैं वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो भरे ही भरे। ऐसा एनटीए ने भी स्पेसिफाई किया कि एटलीस्ट आप एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज पेपर तो दें। उसके बाद हम पहला सब्जेक्ट कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला सब्जेक्ट है यदि इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश चूज़ कर लिया। अब इसमें मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर्स इंग्लिश अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जांपल उसके बाद अगला टेस्ट पेपर हमने चूज़ किया जनरल टेस्ट, कोड्स भी लिखे हुए हैं। इसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में से ले सकते हैं। हमने इंग्लिश चूज़ किया है। थर्ड सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है हमारे, यदि मैं कॉमर्स स्टूडेंट की बात करूं तो वो 3 अपने कोर सब्जेक्ट्स ले लेगा। अकाउंटेंसी, उसके बाद इकोनॉमिक बिजनेस या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला जो है उसको बोलेंगे हम इंग्लिश में लेने के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। बिजनेस स्टडीज़ करके एक सब्जेक्ट आ रहा है, इसको आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में। और आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपने अपने कोर्स सब्जेक्ट्स तो ले ही लिए हैं। अब आप उसमें साथ में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या कोर मैथमेटिक्स जो भी हो आप उसको ले सकते हैं। और फिर इसको भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करके आई एग्री करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही मैं इस पेज पे आ जाऊंगा, यहाँ पर मुझे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा। अब मुझे स्टेट वही दिखा रहा है जो मेरा परमानेंट एड्रेस का स्टेट था, तो मैंने ये सारे स्टेट सेलेक्ट कर लिए। पिछली बार मैं 2 सिटीज़ चूज़ कर सकता था, इस बार मैं 4 सिटीज़ चूज़ करूँगा क्योंकि इस बार बहुत सारे पेपर्स हाइब्रिड मोड में भी हो सकते हैं, यानी OMR बेस्ड भी हो सकते हैं जैसा एनटीए ने बताया है। तो उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ चॉइसेस अपने ज़्यादा करके रखनी है। तो नियर बाई जो भी सिटीज़ हैं आप उसमें अपने एड्रेसेस को दे सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में तो 17 सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यदि आप बाहर से हैं तो उनकी भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ऑलमोस्ट 350 प्लस सेंटर्स इंडिया में सिटीज़ में लोकेटेड हैं। आई वुड रादर से सिटीज़ जिनमें एग्ज़ाम होगा, सेंटर्स तो और भी ज़्यादा होंगे। यहाँ से मैंने एग्री किया, फिर सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो मैं अब अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पेज पे आ जाता हूँ। अब आप जैसा देख पा रहे हैं कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर। तो मिनिमम साइज़ 10 है, मैक्सिमम साइज़ 200 है। यहाँ भी मिनिमम साइज़ 4 है और मैक्सिमम साइज़ 30 है फॉर सिग्नेचर, फ़ोटो के लिए अप टू 200। मैं यहाँ से फाइल चूज़ करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर वो मेरी इमेज अपलोड करने की कोशिश करेगा। ये एक स्टूडेंट की इमेज है, वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ से जाके ऑलरेडी आपको अपने सिग्नेचर्स और फोटोज़ को इस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में और फाइल साइज़ में सेव करके रखना होगा। फिर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये भी अपलोड हो गई है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और जैसे ही हम सेव और नेक्स्ट करेंगे तो हमें अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल जो आपने भरी है उन डिटेल्स को वो सारी चीज़ें भर चुका है वो यहाँ पर। और यहाँ आपको डिटेल्स देने के बाद आप एक बार अपना रिव्यू कर सकते हैं और वेरीफाई करेंगे मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया था एनटी के साथ, उसी को हम वेरीफाई करेंगे। मैं सेंड OTP पे दबा देता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे पास OTP आएगा। कैप्चा डालने के बाद एक OTP हमारे को मिलेगा। अब मोबाइल का जो OTP है, जैसे ही OTP आएगा आप वेरीफाई करेंगे OTP को। जैसे ही आप OTP पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP आ जाएगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने अभी एनटीए को दिया है। और आप कैप्चा वगैरह जब इसमें पुट करेंगे उसके बाद आप वेरीफाई कर देंगे OTP। वंस योर OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, फिर अगला स्टेप आपके लिए हो जाता है, जब मैं OTP वेरीफाई करता हूं तो अगला स्टेप हो जाता है कि इन चीज़ों को आप वेरीफाई कर लें जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। फिर वापस से आपको ये सारी चीज़ें क्लिक करनी होंगी वेरीफाइड। ये डबल बार आपसे वेरीफाई करा रहा है, इसलिए आप बहुत जुडिशियसली और बहुत अलर्ट वे में सारी चीज़ों को वेरीफाई करें और फिर भरें और फिर फाइनल बटन पे सबमिट करें। यहाँ से अब वो मेरे लिए एक
रजिस्ट्रेशन विंडो फाइनल फेज में आ जाती है मेरी, और यहाँ पर मैं पे नाउ करके अपनी फ़ी पे कर सकता हूँ। क्योंकि हमने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है और हमने टोटल 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो उसने हमारी टोटल फ़ी बताई है 2200। अब मैं यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कोई भी अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही आपने पेमेंट गेटवे पे सिलेक्ट किया तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका कैंडिडेचर रजिस्टर हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेरी फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है तो जो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।